बहुत सारी कोचिंग्स हैं जैसे एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, मोशन हो गया, वाइब्रेंट हो गया, बंसल हो गया। जितने भी कोचिंग हैं ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स में बोर्ड क्लासेस। हाय गाइस, कैसे आप लोग यार? क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो ना मन से? हाँ, मैं एकदम मन से काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड क्लासेस के बारे में। बोर्ड क्लासेस इन कोटा। बहुत बच्चों का डाउट होता है जो कोटा जाने वाले हैं या कोटा जा रहे हैं कि भैया बोर्ड क्लासेस क्या कोटा में होती हैं? क्या कोचिंग सेंटर्स जो है आईटीजी की प्रिपरेशन के साथ, नीट के प्रिपरेशन के साथ क्या बोर्ड क्लासेस करवाती है 11th की या फिर 12th की? तो आज उन सारे डाउट्स को आपके साथ क्लियर करेंगे कि क्या एलन में बोर्ड क्लासेस होते हैं, क्या मोशन में बोर्ड क्लासेस होते हैं, क्या रेजोनेंस में बोर्ड क्लासेस होते हैं, या जितने भी कोचिंग्स है सेंटर्स है कोटा में, क्या उनमें 12th की बोर्ड क्लासेस होती हैं, सीबीएसई की बोर्ड क्लासेस होती हैं, राजस्थान बोर्ड के लिए बोर्ड क्लासेस होती है, या फिर बिहार बोर्ड के लिए बोर्ड क्लासेस होती है क्या? तो समझ रहे हो आप? हर एक चीज को एकदम सही से एकदम डेप्थ में जाके क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? हाँ भैया, ठीक है। अगर आपने मेरे कोटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है, अगर उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ यार देखो। मैंने सारा चीज़ बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस किया है। कोटा को लेके हर एक चीज़, मेरे रॉ एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किया है। आप कैसे कोटा में अच्छा कर सकते हो, वहाँ पे कैसे आप रूम्स ले सकते हो, एलन कैसा है, रेजोनेंस कैसा है, हर एक चीज़ पे मैंने बात किया हुआ है। कोटा में क्या मिथ्स हैं, क्या कोटा में झूठ फैलाया गया है, वो हर एक चीज़ मैंने अच्छे से बात किया है। तो आप उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कोटा को लेके। अगर आप कोटा जाने वाले हो तो आपका एक व्यू पॉइंट जो है कोटा को लेके वो चेंज हो सकता है, ठीक है? तो उन वीडियोस को जरूर से जरूर देखो। हाँ भैया, देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसलिए आओ यार, अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन्स डाल लो और शुरू कर। बहुत बच्चों को डाउट होगा कि बोर्ड क्लासेस किसे कहते हैं। देखो, आप जब 10th में होते हो तो जो आपका एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, वो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, तो उसे बोर्ड एग्जाम्स कहते हैं, ठीक है? तो वो जो ईयर होता है आपका 10th का, वो बोर्ड ईयर कहलाता है। और जो आपका क्लास चलता है उसमें, उसे बोर्ड क्लासेस कहते हैं, ठीक है? ऐसे ही सेम टू सेम 12th में होता है। जो 12th में आपकी जो एग्जाम होती है उसे गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, तो उसे हम लोग बोर्ड ईयर कहते हैं। और वो जो क्लासेस हम लोग करते हैं उसके लिए उसे बोर्ड क्लासेस कहते हैं। तो अब बोर्ड क्लासेस क्या होते हैं, आपके इसके डाउट क्लियर हो चुका होगा अब तक, ठीक है? अब मैं ये बात करूंगा कि कौन कौन कोचिंग सेंटर्स हैं, या फिर कोटा में कितने कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये बोर्ड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और कैसे करते हैं, टाइमिंग क्या होता है, क्या सिस्टम है, हर चीज़। क्या आप एक्साइटेड हो? हाँ भैया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना? हाँ। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जैसे एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, मोशन हो गया, वाइब्रेंट हो गया, बंसल हो गया। जितने भी कोचिंग हैं ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स में बोर्ड क्लासेस होती हैं। बहुत बच्चे को डाउट होता है, बहुत बच्चे के अंदर एक कन्फ्यूजन होता है, और इस चीज़ को जो कोटा की कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर और जो दूसरी स्टेट्स की भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो थोड़ा अच्छे से समझती हैं। वो जानती हैं कि बच्चे ये सोचते हैं एक तरह से, मतलब मैं भी जब था अपने टाइम में 11th-12th में, तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं आईटीजी की प्रिपरेशन करूंगा, या फिर बच्चे भी इस तरह से सोचते हैं, आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ। अगर मैं आईटीजी की प्रिपरेशन करूंगा, अगर मैं नीट मेडिकल की प्रिपरेशन करूंगा, तो मेरी बोर्ड्स जो है वो थोड़ी सी लैग कर जाएगी। मैं बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बोर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहा, मेरा फोकस बोर्ड्स पे नहीं है। तो ये चीज़ को कोचिंग सेंटर्स बहुत अच्छे से समझती है, और इसीलिए वो आपको बोर्ड क्लासेस देती हैं ताकि आप अच्छा कर सको बोर्ड्स में, अपने 12th में अच्छा कर सको, ठीक है? हाँ, इसीलिए बोर्ड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आपको बोर्ड क्लासेस हर एक हाल में करना है तो करना है, ठीक है ना? तो देखो, जब मैं एलन में था तो मेरी बोर्ड क्लासेस सुबह 6 बजे के आसपास लगती थी। 6 से 7:30 मेरा बोर्ड क्लासेस होता था सुबह में, क्योंकि मेरी बैच जो थी वो मॉर्निंग बैच थी, ठीक है? तो जनरली एलन में क्या होता है ना कि बोर्ड क्लासेस जो है आपकी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग से कुछ महीने बाद, यानी जब आप एडमिशन लोगे तो उसके 1 महीने बाद आपको नोटिस बोर्ड पे, एलन में एक नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है? वहाँ पे आपको सारा चीज़ पता चलता है। तो नोटिस बोर्ड पे आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि बोर्ड क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई हैं 1 महीने बाद एडमिशन के जनरली, ठीक है? तो आप वो बोर्ड क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? आप उस क्लासेस में जा सकते हो, कोई भी जा सकता है जो एलन का स्टूडेंट है वो आराम से जा सकता है। ऐसे ही रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में भी इस तरह से बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप वहाँ जाके क्लासेस कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो एकदम फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है। आप नोट्स बना सकते हो। टीचर जो वहाँ पे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करवाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे, सारा टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, बोर्ड वाइज एकदम सब्जेक्टिव जो होता है उस तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है, भैया हम तो आईटीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो ऑब्जेक्टिव, हमारा आदत बन गया, हमारा माइंडसेट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बन गया। लेकिन वहाँ के जो टीचर्स होते हैं जो बोर्ड क्लासेस करवाते हैं जनरली, वो आपको हर एक चीज़ एकदम सब्जेक्टिव वे में बताएंगे, एकदम आराम आराम से बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक है ना? हाँ भैया, सब समझ में आ रहा है। हाँ।
तो देखो, जनरली बोर्ड क्लासेस क्या होता है, जैसे मेरा क्लास था 8 से लेके 1 बजे तक, आईटीजे की जो मैं प्रिपरेशंस करता था 11th-12th में एलएन में, तो वो बोर्ड क्लासेस मेरा 6 से साढ़े 6 बजे के 6 से साढ़े 7 बजे की टाइमिंग में होता था। इस तरह से क्या होता है, जिसका इवनिंग बैच होता है यानी 2 से लेके शाम में 7 बजे तक, उनका बोर्ड क्लासेस जो होता है वो साढ़े 7 बजे से स्टार्ट होता है साढ़े 8 बजे तक। इस तरह से क्लासेस डिवाइड होती हैं। तो एलन क्या करता है जनरली, मैं एलन के बारे में बात करूँ क्योंकि मैं एलन का स्टूडेंट हूँ, एक्स स्टूडेंट हूँ, सॉरी। तो एलन क्या करता है ना, जनरली वो मॉर्निंग बैचेस के लिए सुबह दे देता है क्लासेस, और जो इवनिंग बैचेस होती है उसके लिए शाम में लेट से क्लासेस लगा देता है रात। तो देखो, जनरली जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, आईटीजी की प्रिपरेशन की क्लासेस या फिर नीट मेडिकल की क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, तो उसके 1 महीने बाद आपको जो है वो नोटिस आ जाएगा कि बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप वो अटेंड कर सकते हो। अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है तो भी क्या होता है कि जब बोर्ड्स आने वाले होते हैं, 12th के बोर्ड्स जब आने वाले होते हैं, यानी अप्रैल मई का टाइम जब होता है, जब बोर्ड्स आने वाले होते हैं, तो उससे 4 महीना पहले, 5 महीने पहले भी बोर्ड क्लासेस स्टार्ट होती हैं। फेज 2 की बोर्ड क्लासेस वो स्टार्ट होती है, आप वो भी कर सकते हो। उसमें भी आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, हर चीज़ आपको टीचर बताएगा, अच्छे से सारा कुछ पढ़ाई होगा, ठीक है। अगर आपसे वो भी छूट गया, बाई चांस आपसे वो भी छूट गया, आपको वो भी करने का मन नहीं हुआ, या फिर आपने नहीं किया, देखो मैं एकदम आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोर्ड क्लासेस करो, सारा करो, ठीक है, अच्छे से करो, मतलब जेन्युइनली होके अच्छे से, मतलब सीरियस होके करो, ठीक है, छोड़ना नहीं है बोर्ड क्लासेस को। लेकिन अगर आपसे वो भी छूट गया तो एलन में जनरली क्या होता है कि 3rd फेज में भी बोर्ड क्लासेस स्टार्ट होती हैं, यानी कि जब बोर्ड्स आपका एग्जाम है तो उसके 2 महीने पहले भी वो आपके बोर्ड क्लासेस को स्टार्ट करवाती है। और रेजोनेंस में भी शायद इस तरह का सिस्टम है, या फिर मोशन में भी शायद इस तरह का सिस्टम है। मैं उतना श्योर नहीं हूँ मोशन या रेजोनेंस को लेके, लेकिन मैं एलन को लेके 110% श्योर हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो जनरल जितने भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके कोटा के हैं, वहाँ पे आपको बोर्ड क्लासेस मिल जाएंगे। और सवाल ये रहता है कि भैया बोर्ड क्लासेस जो हैं, क्या वो हमारे टाइम से मैच करेगा, क्या हम अपने खुद को सेल्फ स्टडी में टाइम देंगे कि हम बोर्ड क्लासेस करेंगे, क्या करेंगे, कितना कुछ हम करते रहेंगे। तो देखो, आपको टाइम मैनेज करना होगा, थोड़ा टाइम आपको बोर्ड को देना होगा, थोड़ा टाइम आपको आईटीजे की प्रिपरेशन पर देना होगा, अगर आप आईटीजे की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा टाइम आपको नीट की प्रिपरेशन पर देना होगा। हर एक चीज़ को एक टाइम मैनेज करके एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको चलना होगा, तो ही आप सक्सेसफुल होगे, तो ही आप बोर्ड्स में भी अच्छा करोगे, आईटीजे में भी अच्छा करोगे और नीट में भी अच्छा करोगे। तो ये चीज़ मस्ट है, इस चीज़ को एकदम समझ लेना, ठीक है ना। हाँ भैया, एकदम समझ में आ रहा है। बात आती है कि जो कोचिंग सेंटर्स मॉड्यूल देते हैं, क्या उसमें बोर्ड क्लासेस के मटेरियल्स होते हैं, क्या उसमें बोर्ड से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं। तो हाँ, अगर आपको रेजोनेंस का मॉड्यूल मिलता है, अगर आपको मोशन का मॉड्यूल मिलता है, अगर आपको एलन का भी मॉड्यूल मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी देते हैं। वो एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस देंगे, वो जनरली प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, ताकि आपका बोर्ड भी उस तरह से क्लियर होता रहे, ठीक है। तो अगर आप मॉड्यूल्स को सॉल्व करोगे तो आपका बोर्ड्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे का ये डाउट होता है कि भैया क्या बोर्ड का जो मटेरियल होता है वो क्या हमें मॉड्यूल में मिलता है। हाँ मिलता है, जनरली जरूर मिलता है। जैसे हमारे टाइम में एलन में हमें बुकलेट मिलता था, सीबीएसई बुकलेट करके एक होता है, वो मिलता था, जिसमें आपको मैथ्स का क्वेश्चन होता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन होते थे। फिजिक्स के लिए बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के वो होता था, उसमें कुछ बेसिक्स थ्योरीज भी होती थी। आपको केमिस्ट्री के लिए भी होता था सेम टू सेम, आपको बायो के लिए भी वैसा ही मिलता है, बुकलेट करके सीबीएसई बुकलेट करके होता है, वो आपको जनरली मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपको वो भेज दूंगा, ठीक है। वो थोड़े पेड है लेकिन बहुत अच्छे हैं। एलन का जो सीबीएसई बुकलेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने खुद अपना बोर्ड्स एग्जाम 12th का एलन के सीबीएसई बुकलेट के थ्रू ही जनरली दिया था, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा है। देखो, तो आपको सारे कोचिंग मटेरियल्स जो हैं, जो मोशन के हैं, वेवरेंट के हैं, रेजोनेंस के हैं, सारे लोग जो अपना कोचिंग मटेरियल है वो बोर्ड्स को ध्यान में रख के बनाते हैं, ठीक है। कुछ वो चीज़ें बोर्ड्स के वो डालते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। हाँ, एकदम समझ में आ रहा है। तो देखो, अब बात करेंगे राजस्थान बोर्ड्स, क्या अदर स्टेट्स के जो बोर्ड्स होते हैं, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जितने सारे भी स्टेट्स के दूसरे दूसरे बोर्ड्स हैं, क्या जो कोचिंग सेंटर्स हैं कोटा के, क्या वो उनको क्लासेस देती हैं, उन बोर्ड क्लासेस को क्लासेस देती हैं। तो थोड़ा बहुत इसका क्वेश्चन आंसर यस भी है, थोड़ा बहुत नो भी है, ठीक है। आप डिसहार्टेंड मत होना। लेकिन अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो, जितना मैंने पढ़ा था एलन में, तो राजस्थान बोर्ड्स के लिए भी क्लासेस वहाँ पे लगती थी, ठीक है। और बिहार बोर्ड के लिए भी क्लासेस वहाँ पे लगती थी। दोनों बोर्ड्स के लिए क्लासेस अलग अलग से लगती थी, ठीक है। और शायद से ऐसा रेजोनेंस में भी है, शायद से ऐसा मोशन में भी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ रेजोनेंस और मोशन को लेकर। लेकिन मैं एलन को लेकर 110% श्योर हूँ कि वहाँ क्लासेस लगती थी।
और अभी एग्जैक्ट इस टाइम पे क्या हो रहा है इस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि एलन में अभी राजस्थान बोर्ड से क्लासेस लगता है कि नहीं, बिहार बोर्ड से क्लासेस लगता है कि नहीं। लेकिन और जो दूसरे सारे बोर्ड्स हैं जैसे एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, जितने सारे भी बोर्ड हो गए, उनका क्लासेस एलन में या फिर रेजोनेंस में या फिर मोशन में जनरली नहीं लगता है। बेसिकली जो है वो फोकस करते हैं सीबीएसई बोर्ड पे, पूरा फोकस उनका सीबीएसई बोर्ड पे रहता है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छा क्लासेस को अटेंड करके अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने नोट्स बना सकते हो, हर एक चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और एक बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा था कि ये जो बोर्ड क्लासेस होती हैं उसके लिए कोई भी कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती हैं, ठीक है। वो आपसे जो आपका फीस जो आईडीजे की प्रिपरेशन में जो आपने कोचिंग फीस दिया है या फिर नीट के प्रिपरेशन में जो आपने कोचिंग फीस दिया है वो उसी के अंदर वो आता है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। अगर कोई कोचिंग आपसे मांगे तो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन वो मांगता नहीं है, जनरली वो इसमें ही इंक्लूडेड रहता है कोटा में, ठीक है। हाँ भैया, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल कोटा में भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जो फिजिक्स की क्लासेस करवाती हैं, जो मैथ्स की क्लासेस करवाती हैं, जो बायो की क्लासेस करवाती हैं, जो केमिस्ट्री की क्लासेस करवाती हैं, बोर्ड क्लासेस, तो आप उस चीज़ को भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो आप इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर्स भी जा सकते हो। अच्छा ऑप्शन है बोर्ड्स के लिए। अगर आपको लास्ट टाइम में बोर्ड्स अच्छा करना है या फिर 2 महीने में अच्छा करना है तो बहुत सारा वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में क्रैश कोर्सेज निकलते रहता है, तो आप वो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ भैया, सारा डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।